बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो, कुरान से दूर मत करो। ऐ मेरे भाई, आज तो हाल ये है, अल्लाह फरमा रहा है व अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, जब मैं तुम्हें कोई नेमत अता करूं तो मेरी नेमत का खूब और खूब चर्चा करो। यानी अगर अल्लाह बेटी दे तो नेमत चर्चा करो, अगर बेटा दे तो नेमत चर्चा करो, अगर शानदार घर दे तो नेमत चर्चा करो, अगर अच्छा सा खूब ज्यादा तुम्हें मालदार बना दे, जमीन दे, गाड़ी दे, बंगला दे तो चर्चा करो। अगर अल्लाह तुम्हें कायनात में कोई खुशी अता कर दे, चर्चा करो। चर्चा कैसे होना चाहिए? आज जैसे हम बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत का चर्चा है कि अल्लाह ने बेटी दिया या बेटा दिया, और शादी का जब मौका अता किया तो मेरा भाई चर्चा कर रहा है। कैसे? अल्लाह तूने ये खुश नसीबी, ये ज़हेर किस्मत तूने मौका अता किया है कि मेरे घर में खुशी है, शादी का माहौल है, मौला में तेरा चर्चा करना। मगर आज मेरा भाई मुसलमान, अगर बेटी पैदा हुई तो छठी में नाच, बेटा पैदा हुआ तो छठी में नाच, बेटे की शादी में नाच, अगर बेटे को बेटा हुआ तो नाच। जब पैदा होने से जवानी तक नाच नाच नाच, तो फिर जब वो मर जाए तब नाच क्यों नहीं करवाया? उस वक्त भी नाच होना चाहिए ना? नहीं, तब उलमा को ढूंढा गया, उन्हीं उलमा को बुलाया गया जिन्हें दुनिया में ये कहते थे कि ये तो रोटी पर चलने वाले लोग, ये तो रोटी पर मरने वाले लोग। हम अपने बेटे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाकर क्या करें? अगर बनाएंगे तो उनका हाल क्या होगा? 5,000 10,000 पर मारे मारे फिरेंगे। याद रखना, तुम्हारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनकर जितना कमाएगा उसमें उतनी बरकत नहीं होगी जितना मौलवी के 5,000 में अल्लाह बरकत दे दे। और याद रखना, दुनिया में भी इनके लिए सुकून है और आखिरत में भी। आज तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हो कि पैसा लाएगा, इंजीनियर बनाते हो कि पैसा लाएगा। एक बाप, गरीब बाप, अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजता है, गांव की जमीन जो थी बेच देता है कि मेरा बेटा पढ़ कर आएगा। बेटा हाई स्कूल पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है, बीए बीएड आईटीआई कर लेता है, एमए कर लेता है, बीएससी फाइनल कर देता है, फिर बेटा डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है। अब लंदन से खबर आती है, मेरे वालिद, मैं डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, बहुत जल्द मैं गांव पर आने वाला हूं और मेरी नौकरी लगने वाली है, मेरी तनख्वाह 50,000 होगी या 1 लाख होगी। बाप मचल जाता है, पूरे गांव में चल चल के ऐलान करता है, सुनो सुनो, मेरा बेटा लंदन में इंजीनियर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया, डी फार्मा भी हो गया, उसका बी फार्मा भी हो गया। अब मेरा बेटा आने वाला है, सुनो सुनो, मेरी गुर्बत अब दूर हो जाएगी, मेरा घर भी, मेरी कुटिया भी महल में तब्दील हो जाएगी। सुनो, अब मेरे घर में भी गाड़ी होगी और तमाम लवाजिमात होंगे। सुनो सुनो, अब मेरे घर में रिश्तों की लाइन लगी होगी और मैं फख्र से सर उठा के कहूंगा मेरा बेटा इंजीनियर है। जब बेटा लंदन से डिग्रियां लेकर घर आया और घर पर पहुंचा वापस, बेटे की तबीयत खराब हो गई, तबीब को बुलाया गया, डॉक्टर आए, जब चेकअप किया गया तो उन्होंने बताया कि इसको बहुत भयानक मर्ज हुआ है। बाप तड़प गया और तड़प कर पूछा, मेरे बेटे को कौन सी बीमारी हुई है? तो डॉक्टर ने बताया इसको कैंसर हो गया है, अब ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, इसको कैंसर हो गया है। बाप परेशान हो गया, जो कुछ बची खुची जमीन सब उसने बेच दिया, इसलिए कि बाप बाप होता है। यार, बाप भूखा रहकर बेटे को पालता है, वही बाप जो अपना बचपन ऐशो इशरत के साथ गुजार रहा था, वही बाप जो अपने लिए कभी मोटरसाइकिल खरीदता था, कभी मोबाइल बदलता था, एक से एक फैशन करता था, मगर जब बेटा पैदा हुआ तो उसकी खुशी के लिए बाप ने अपनी जिंदगी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी। माँ ने कभी ईद में भी कपड़े नहीं सिलवाए कि मेरा बेटा उसके तन पर कपड़ा आ जाए, मेरी बेटी को कपड़ा मिल जाए। वो बाप
जो अपनी जिंदगी कभी मसरत और शादमानी में गुजारता था, आज वो किल्लत में तंगदस्ती में गुजार रहा है। नानपारा जाकर जो 300-400 बैठकर होटलों पे खर्चा करता था, आज वो 5 रुपए का पान भी नहीं खाता है कि मेरे बेटे के लिए कुछ ले लूं। बाप बाप होता है, बाप तड़प गया, जो बची खुची जमीन घर सब बेच दिया बेटे के इलाज में, मगर बेटा ठीक नहीं हुआ और बेटा इतना बीमार हो गया कि अब मरने का वक्त आ गया। जब मौत का वक्त आया, बेटा बिस्तर पर पड़ा, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, क्योंकि कैंसर का दर्द बहुत भयानक होता है। बेटा दर्द से चीख रहा था, बाप सामने खड़ा रो रहा था, मेरे बेटे मैंने तो सारी पूंजी लगा दी, तुझे पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मैंने क्या से क्या बना दिया, मगर ऐ बेटे सब कुछ बेच कर भी तुझे सब कुछ दिला दिया, और जब वक्त आया मेरी जिंदगी में ऐश करने का तो बेटा तू जा रहा है। बेटा तड़प कर कहता है, ऐ मेरे बाबा आपने मुझे क्या पढ़ाया। बाप कहता मैंने तुझे डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। बेटे ने कहा बाबा वो मेरी डिग्री कहाँ है। बाप ने कहा ऐ मेरे बेटे वो डिग्रियां सब के सब लॉकर में रखी हुई है, कहा वो डिग्रियां उठा लाओ। जब बाप डिग्री उठाकर लाया और सामने रखा तो बेटे ने कहा मेरी डिग्री पढ़कर सुनाओ। बाप ने पहली डिग्री उठाई और कहा बेटा देखो ये कौन सी डिग्री है। बेटे ने हाथ में लिखा बाबा ये हाई स्कूल की डिग्री है। दूसरा उठाया, कहा ये इंटर की डिग्री है। तीसरा उठाया, कहा ये बीए की डिग्री है। चौथा उठाया, ये एमए की डिग्री है, ये बीएससी है, ये बीएड है, ये आईटीआई है, ये डी फार्मा है, ये बी फार्मा है, ये इंजीनियरिंग की डिग्री है। ए बाबा ये सारी डिग्रियां जो आपने मुझे दिलवाई है ये मौजूद है। ए बाबा इन डिग्रियों से तो मैं दुनिया खरीद सकता हूं, इन डिग्रियों से मैं नौकरी तो पा सकता हूं, मगर ये डिग्रियां सिर्फ दुनिया में चल सकती हैं। ऐ मेरे बाबा मुझे वो डिग्री लाकर दो जो कब्र में चल सके, जो हश्र में काम आ सके। बाप रोने लगा, पैरों से जमीन निकल गई। हाय अफसोस मैंने अपना मकान बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, मगर सब कुछ बेच कर भी सिर्फ दुनिया दिलाया, आखिरत बेटे के पास है ही नहीं। बेटे ने डिग्री उठाई और बाप के सामने उठाकर पटक दी और कहा मेरे बाबा जब मैं छोटा था आप चाहते तो पहले मुझे कुरान पढ़ाते, आप चाहते तो रसूलुल्लाह का इश्क मेरे सीने में डाल देते, आप चाहते तो इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलाते, आप चाहते तो किसी मौलवी के पास बिठाल कर पहले कुरान पढ़ाते फिर डॉक्टर बनाते, मगर है मेरे बाबा आज आपने दुनिया की सारी डिग्रियां दे दी, कब्र वाली डिग्री मुझे दे दो मैं जाऊं। बाप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मेरे बेटे मुझे माफ करना, अफसोस ये मैंने क्या किया कि तू जा रहा है दुनिया से और तेरे पास कोई तैयारी नहीं। दुनिया की सारी तैयारियां हो गई। आज मेरी माँ बहनों भाइयों ने अपने बेटों को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, कुरान से दूर कर दिया। वो कुरान जिसे इमाम हुसैन ने सरे नेजा चढ़कर पढ़ा था, अरे वो कुरान जिसे उमर फारूक आजम सुने तो ईमान वाले हो जाए, वो कुरान जिसे सिद्दीक पढ़े तो सदाकत में मुमताज हो जाए, वो कुरान जिसे उमर पढ़े तो अदालत में मुमताज हो जाए, वो कुरान जिसे उस्मान पढ़े तो सखावत में मुमताज हो जाए, वो कुरान जिसे अली पढ़े तो शुजाअत में मुमताज हो जाए, अमा वो कुरान जिसे हुसैन इब्ने अली नेज़े पे चढ़ के पढ़े तो शहादत में मुमताज हो जाए। वो कुरान तुमने नहीं पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बस ये आखिरी बात और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। ऐ मेरे भाई तुम सोचते हो कि कुरान सिर्फ दुनिया के लिए है, कमाने खाने के लिए नहीं, कमाने खाने के लिए है नहीं। अल्लाह का रसूल और अल्लाह जामिन है इस चीज का कि तुम अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ और उसको रिज्क देना और शाहाना जिंदगी गुजारना उसके नसीब में लिखना ये अल्लाह का काम है। आज तुम दुनिया देख रहे हो कि हाफिज वहां बोरिया लिए घूम रहा है,
कारी वहां 5,000 पे है, तो अपने बेटे को दर दर भटकने के लिए हाफिज नहीं बनाऊंगा। मगर याद रखना, कल कयामत का दिन होगा, अहले महशर कांप रहे होंगे, दिल सबके धड़क रहे होंगे, मौला अब क्या होगा, मौला अब क्या होगा। ऐ रब्बे कदीर इतनी सख्त धूप, ऐ रब्बे कदीर पसीने में लोग डूब रहे हैं। अल्लाह इतना जलाल में है कि आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं जाके कुछ कहूं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम से उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम की जाकर कहेगी आप मेरे नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, बचा ले अल्लाह, बहुत मुसीबत में हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में जितने रोंगटे हैं, बाल हैं, हर रोंगटे से खून का फव्वारा निकल पड़ेगा, खौफ से, डर से एक नबी के, और फरमाएंगे मेरी उम्मत ने मुझे अल्लाह का बेटा कह दिया, मैं कौन सा मुंह लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये आलम होगा। ऐसे आलम में अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा मेरे फरिश्तों, महशर के मैदान में जाओ, उन लोगों को ढूंढ कर लाओ जो कुरान पढ़ने वाले। अब फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, रब्बे कदीर बारी ताला मौला, महशर के मैदान में हजरत आदम से लेके तेरे महबूब तक कयामत तक सारी उम्मत जमा है। इतने लोग हैं जो मर चुके, वो जो पहले जा चुके, वो जो अभी जिन पर कयामत आई, वो जो कब्र से उठे, वो सब लोग महशर में मौजूद हैं। रब्बे कदीर कैसे पहचानूंगा कि कौन कुरान पढ़ने वाला है? क्या उनका चेहरा चमकता होगा? क्या उनसे कोई शराफत जाहिर होती होगी, कोई करामत जाहिर होती होगी? अल्लाह फरमाएगा नहीं। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला फिर कैसे पहचानूंगा? तो रब फरमाएगा जाओ महशर के मैदान में और सारे फरिश्ते अपने काम पे लग जाओ और एक एक को पकड़ पकड़ के उनके मुंह को सूंघो, और मुंह को सूंघो जिनके मुंह से मुश्को अंबर की खुशबू आए, समझ लेना वही कुरान पढ़ने वाले लोग। जिनके मुंह से मुश्को अंबर की खुशबू आए वही कुरान पढ़ने वाले हैं। अब वो ढूंढेंगे जिनके मुंह से खुशबू आएगी, कुरान पढ़ने वालों को वाले को फरिश्ते लेकर आएंगे, रब की बारगाह में खड़ा कर देंगे। और जब वो खड़े हो जाएंगे, अब वो डरे होंगे कि अल्लाह ने बुलाया है क्या होगा, अल्लाह ने बुलाया है क्या होगा। शिद्दत खौफ से उनका जो दिल है वो इतनी जोर से धड़केगा कि बाहर झटका महसूस हो, और चेहरा खौफ से, डर से सर्द हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। ये किताबों में लिखा, रिवायत में आता है। और वो खौफ से कांप रहे होंगे। रब फरमाएगा क्यों डरते हो? अर्ज करेंगे मौला गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, मौला मुजरिम हूं। क्या होगा मेरा जब तूने बुलाया है? क्या होने वाला है? क्या हश्र होगा मेरा? रब फरमाएगा घबरा मत, ऊपर देख। कहते कुरान पढ़ने वाले ऊपर देखेंगे तो क्या देखेंगे? दो बादल, दो बादल उनके सर पे साया किए हुए हैं और बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर टपक रही हैं। वो नूर की और रहमतों नूर की बारिशें, वो बूंदें जब उनके चेहरे पर गिरेंगी तो चेहरा खिल उठेगा। जब सीने पे गिरेंगी बूंदें तो सीने से खौफ खत्म हो जाएगा। तो वो रो कर कहेंगे मौला, जहां मेरे बाप ने मुझको पहचानने से इनकार कर दिया, जहां मेरी मां ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, जहां दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जहां बेटियों और बहनों ने साथ छोड़ दिया, अरे रब्बे कदीर ये कौन है जो इतनी रहमतों अनवार की बारिशें मुझ पर कर रहा है? आखिर ये बादल के टुकड़े हैं कौन? तो रब फरमाएगा सुन, जब तूने दुनिया में कुरान पढ़ा था तो तूने उस वक्त सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, सूरह रहमान पढ़ा था। सुन, उसी वक्त इन सूरतों ने कसम खाया था कि रब्बे कदीर जब हश्र के दिन कोई साया ना होगा, कोई बख्शिश और निजात ना होगी, उस दिन मैं इसको साया अता करूंगा और इसकी बख्शिश करूंगा। तो कुरान की सूरतें तुम्हारी बख्शिश करवाएंगी। कुरान पढ़ो तो। और ऐ मेरी बहनों, मैं आपकी बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ, ऐ मेरी माँ, तुम ये सीरियल और ये कार्टून, ये चीजें देखने के बजाय तुम उसी यूट्यूब पर उलमाए अहले सुन्नत का बयान निकालो
और ये लिख कर डालो या बोल कर डालो वो इस पर कि ये डालो कि पर्दा मखदूम कायनात, पर्दा सैयदा फातिमा, या सैयदा फातिमा की सीरत को सर्च करो और निकालो। तुम मखदूम कायनात की सीरत पढ़ो, सुनो और अपने बच्चों को सुनाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, नस्लें संवर जाएंगी। और सिर्फ तकरीर से नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा की बरकत से, उनके फैजान से संवर जाएंगे। उनकी बातें सुनो तो सही, उनका जिक्र सुनो तो सही, और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। क्योंकि जब तुम कुरान कसरत से पढ़ोगी पढ़ोगी पढ़ोगी, दिन रात पढ़ोगी, तो जो तुम्हारे बतन में जो बच्चा होगा वो भी कुरान सुनेगा सुनेगा सुनेगा, फिर इतना सुनेगा और कुरान का इतना भयानक, इतना मुअस्सर और इतना बेहतरीन और इतना बरकत वाला असर होगा, ऐसा फैजान होगा कि वो जब पैदा होगा और दुनिया में तशरीफ लाएगा तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं होगा, बल्कि वो गुलाम अब्दुल कादिर होगा। इसलिए कि मेरे गौसे पाक की माँ कसरत से कुरान पढ़ती थी, जो जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो अब्दुल कादिर माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज कुरान होकर तशरीफ। तो कुरान पढ़ें, अल्लाह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तो फैल हम सबको महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर और हुजूर की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नक्शे कदम पर अमल करने की और चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिताबत की दुनिया पे है।